दोस्तों 2005 से 2010 के बीच में अनटैप्ड मार्केट हुआ करता था वीज़ा प्रोसेसिंग का बिजनेस। बहुत कम कंपनी उस समय थी जो वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए काम करती थी। और दोस्तों उस समय अगर हम बात करें तो बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी ने फ़ायदा उठाया उस अनटैप्ड मार्केट का वीज़ा प्रोसेसिंग के सेक्टर्स में। और आज के डेट में मैं कह सकता हूं कि टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर है ये कंपनी वीज़ा एप्लीकेशन और आउटसोर्सिंग के बिजनेस से रिलेटेड। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 200 के प्राइस के अराउंड चल रहा है बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर में लगभग 400% की तेजी ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका है। क्या यहाँ से फर्दर इसी तरह का हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है? कैसा है कंपनी का फंडामेंटल, टेक्निकल, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, बिजनेस प्रोफाइल को समझेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और पहली बार अगर ये वीडियो देखे हैं, चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो एजुकेशन और नॉलेज के पर्पज़ से, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना स्वयं रिसर्च करें, उसके बाद ही पैसा लगाए। तो हम कंपनी के बिजनेस को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर दें कि बीएलएस इंटरनेशनल जो ग्रुप है, कंपनी है, ये है बीएलएस ग्रुप की कंपनी। और बीएलएस ग्रुप हमारे देश में दोस्तों पिछले 4 दशक से ये कंपनी काम कर रहा हो। अब यहाँ पर जो कंपनी काम कर रही है, जो बिजनेस में जो प्रोसेसिंग जो काम कर रही है, उसके अंदर में ये देख सकते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग का सर्विसेज है, सिटीजन एंड फॉन्ट एंड सर्विसेज है, कंसुलर सर्विसेज है, साथ में बायोमेट्रिक आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, वेरिफिकेशन अटेस्टेशन सर्विसेज और वैल्यू एडेड सर्विसेज। यानी दोस्तों यहाँ पर कंपनी के पास वो बिज़नेस है जिसकी हर कंट्री को, हर लोगों को लगभग ज़रूरत पड़ती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बिज़नेस कहूँगा। अब अगर हम इनकी मार्केट पोजीशंस की बात करें, कुछ फैक्ट्स देखने की कोशिश करें, तो जैसा कि मैंने कहा कि मतलब वन ऑफ द टॉप 3 प्लेयर है, जिसमें ये देख सकते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग, कंसुलर और सिटीजन सर्विसेज के अंदर में 17 से भी ज़्यादा ईयर्स ऑफ ग्लोबल एक्सपीरियंस कंपनी के पास। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 46 क्लाइंट गवर्नमेंट स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब है। मतलब इससे पता चलता है दोस्तों कि कितनी ज़बरदस्त इनके पास गवर्नमेंट्स की क्लाइंट्स है, यानी कितनी सारी कंट्री में ये बिजनेस ये कंपनी सर्व करती है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं 60 कंट्रीज़ है जहाँ पर इनके ऑपरेशंस है, और 20,000 से भी एम्प्लॉयज़ के साथ यहाँ पर कंपनी काम कर रही है। और साथ में 15,500 ग्लोबल ऑफिसेज है, एक्सक्लूसिवली वर्किंग फॉर गवर्नमेंट एंड डिप्लोमेटिक मिशंस के अंदर में। तो और ये देख सकते हैं 62 मिलियन टोटल एप्लीकेशन प्रोसेस टू डेट। तो जब भी हम किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस करते हैं, जानकारी लेते हैं, तो दोस्तों मेरा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी के बारे में मैं आपको बता सकूं, सो दैट इन्वेस्टमेंट करने में हो या ना करना हो, एटलीस्ट पता हमें होना चाहिए। दोस्तों किसी भी कंपनी के शेयर को बाई और सेल करना बहुत सिंपल होता है, बहुत कम समय के अंदर में शेयर में हम बाई सेल का डिसीजन, लेकिन जब तक कंपनी के बारे में आप न जानें तब तक दोस्तों इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आप न लें। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और इनके बिजनेस से रिलेटेड कुछ और हम बातें जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको स्क्रीनर पर ले चलता हूँ, और ये देख सकते हैं 2005 से 10, 2011-12 में एडेड 7 इंडियन मिशंस। तो ये उनकी हिस्ट्री है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंट्रैक्ट एक्सपायरेशंस कुछ हुआ है। रिवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो FY 2022 में 89% इनकी जो रिवेन्यू होती थी वो वीज़ा और आउटसोर्सिंग के से होती थी। कुछ एक्विजिशंस भी यहाँ पर कंपनी के द्वारा किया गया है, जिसमें देख सकते हैं जीरो मास प्राइवेट लिमिटेड को इन्होंने 7 जून 2022 में एक्विजिशन हुई है 88.26%। यानी दोस्तों कंपनी जो है अपने बिजनेस का एक्सपेंसेस भी यहाँ पर कर रही है। और रिसेंट कुछ अपडेट्स भी देख सकते हैं, जिसमें कंपनी ने वीज़ा रॉयल थाई एम्बेसी इन केन्या से कुछ इनको वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट्स भी कंपनी को मिले थे। और ये देख सकते हैं रॉयल थाई कंसल्ट इन मुंबई एंड न्यू दिल्ली। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें ज़रूर जानना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि देखिए टेक्निकली अगर देखते हैं तो यहाँ पर स्टॉक के अंदर में ये जो मूविंग एवरेजेस है, मतलब 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज, यानी टेक्निकली स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट जोन पे यहाँ पर मतलब आके खड़ा है। तो ये दोस्तों जो प्राइस का मूवमेंट जो होता है ना, ये शो करता है कि टेक्निकल और फंडामेंटल, तो टेक्निकली इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्टॉक एक ब्रेकआउट जोन में आने के बेहद करीब हो रहा है। अब हम यहाँ पर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के एक बार नज़र रखते हैं, और ये यहाँ पर कंसोलिडेटेड मैं फिगर दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जब भी मैं किसी कंपनी का कंसोलिडेटेड फिगर्स दिखाता हूँ तो आप ये मान के चलिए कि उसमें मतलब इनकी सब्सिडी से लेकर सारी चीज़ें रहती है। तो मार्च 2023 की जो रिज़ल्ट आई थी 449 करोड़ यहाँ पर कंपनी के टोटल सेल्स हमें देखने को मिला है। यानी कि दिसंबर
और सितंबर, ये 3 क्वार्टर्स के कंपनी के सेल्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि अब तक का बेहतरीन रिजल्ट इस कंपनी ने डिलीवर किया है। 2020-2000 जून में इतनी इनकी अर्निंग नहीं थी। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 16 से 15% है, और दैट इज़ ओनली द रीज़न जिसके चलते कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर मतलब 77 करोड़ आई है, पहले 46 थी। और एनुअलाइज बेसिस पे अगर हम इस फिगर को काउंट करने की कोशिश करें तो दोस्तों ये देख सकते हैं पिछले 3 साल का अगर 2.5 साल का डाटा निकाल दे तो हर साल कंपनी की प्रॉफिट यहाँ पर डबल हो रही है। 50 से 111 करोड़ नेट प्रॉफिट और अभी 204 करोड़ प्रॉफिट। तो सिर्फ 3 साल के अंदर का अगर हम फिगर देखें तो 38% मतलब प्रॉफिट का ग्रोथ हमें कंपनी के अंदर में देखने को मिल रहा है, 5 ईयर्स में 16%। और एट द सेम टाइम दोस्तों अगर हम सेल्स के ग्रोथ को देखें तो इससे पता चलता है कि ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है जहां पर पिछले कुछ साल से प्रॉफिट और सेल्स ग्रो हो रही है। कोविड-19 का इम्पैक्ट था जिसके चलते इनके बिजनेस में बड़ा जो है प्रभाव देखने को मिला है। और दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि जितनी इकोनॉमी है वो कोविड के मार से निकल चुकी है और इसका अब बिजनेस का फ़ायदा यहाँ पर हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो 22% और 22% हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही शानदार कहूँगा। अब हम यहाँ पर एक नज़र डालते हैं कंपनी के रिजर्व्स और कैपिटल्स। तो मार्च 2023 के अनुसार देखते हैं तो इनकी जो कंपनी के अंदर में जो रिजर्व अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि ये एक अच्छा इंडिकेशन मैं कहूँगा। और बोरोइंग्स की बात करें तो लाइबिलिटीज़ कंपनी के पास कोई ज़्यादा नहीं है। अब एक नज़र हम डाल लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं जो मार्च 2023 में और पहले भी मतलब लगभग 74 मतलब लगभग 75% से थोड़ा कमी है, 74.41% यहाँ पर प्रोमोटर शेयर लेकर के बैठा है। और प्रोमोटर को कंपनी पे फेथ है जिसके चलते दोस्तों जून 2020 से लेकर अभी तक शेयर्स को बढ़ाया गया है बल्कि कम नहीं हुआ है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग अगर हम देखें तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मतलब कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सितंबर 2022 में 1% से भी नीचे की होल्डिंग थी और उसके बाद दिसंबर 2021 मार्च मतलब कि लगातार यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शेयर को बढ़ाया है। और ये देख सकते हैं कि 8.2, हालांकि मार्च में थोड़ा सा कम हुआ है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बट एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज हुई है। नेगेटिविटी क्या है कि यहाँ पर घरेलू जो संस्थागत निवेशक है वो इन्वेस्टेड नहीं है। तो दोस्तों किसी भी कंपनी के अंदर में अगर एफआईआई डीआई दोनों की होल्डिंग हो जाती है तो उसको हम एक बेहतर इंडिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर अच्छा है ये कि एफआईआई है, अगर डीआई की होल्डिंग होती तो इसको हम और बेहतर कर सकते थे। अब दोस्तों बेस्ड ऑन ओनली दिस फैक्टर्स किसी भी कंपनी में हम बाई सेल का डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो हमें और भी रेशियोज़ को भी देखनी ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पर हम कंपनी के कुछ की रेशियोज़ को देख लें तो दोस्तों ये देख सकते हैं 207 के प्राइस पर ये शेयर ट्रेड हो रहा है, जबकि अगर हम 52 वीक हाई की बात करें तो ये देख सकते हैं 221, यानी कि 52 सप्ताह के हाई से सिर्फ 6% ही स्टॉक नीचे है। यानी कि देखा जाए तो टेक्निकली स्टॉक काफ़ी मजबूत जोन पे चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपने देखा 29.6 है जो कि बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा। और टेक्निकली अगर हम कुछ डाटा यहाँ पर दिखाएं तो ये देख सकते हैं मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। पित्रोस्की स्कोर 9 हाईएस्ट होता है जो हमें यहाँ पर 6 देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर की होल्डिंग ऑलरेडी मैंने आपको दिखा चुका हूँ। फेस वैल्यू 1 है। जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक आपको 10 का मतलब ऑलरेडी स्टॉक स्प्लिटेड है और ये 1 का फेस वैल्यू हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रोमोटर की होल्डिंग 74 है जिसमें कोई भी शेयर्स यहाँ पर आपको प्लेस नहीं दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छा चीज़ कहा जाता है। अब दोस्तों ये देख सकते हैं 8,400 मतलब कि 8,500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और इसको दोस्तों हम छोटी कंपनी के श्रेणी में रखेंगे। हम इसको स्मॉल टू मिड कैप टाइप का ही स्टॉक कहूँगा, मतलब स्मॉल कैप ही कह सकते हैं कि बेस काफ़ी छोटा है और जिस कंपनी के बेस छोटा होता है रिस्क और रिवार्ड उसी के हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो मल्टी बैगर भी शेयर बन जाते हैं और नहीं तो नहीं, अगर बिजनेस सही तरीका से चला तो फिर डाउन भी हो जाते हैं। स्टॉक का पी 42 है जबकि इंडस्ट्री का पी अगर हम देखें तो 36 है। यानी कि दोस्तों इंडस्ट्रीज़ के वैल्यूएशन यहाँ पर शेयर का थोड़ा ज़्यादा महंगा मिल रहा है। अब ये या तो कंपनी आगे के क्वार्टर्स में बेहतर रिजल्ट डिलीवर कर दे तो पी सस्ता हो जाएगा या फिर स्टॉक डिक्लाइन हो जाए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर कहूँगा कि वैल्यूएशन सस्ता नहीं है, प्राइस ऑलरेडी एडजस्टेड है इस चीज़ को लेकर के। और 5 ईयर्स का ऑलरेडी मैंने आपको पीजी रेशियो भी दिखाया 2.61 है। तो दोस्तों ये कुछ डेट देखते हैं। कंपनी के पास 6.53 यानी कि लगभग डेट फ्री कंपनी है, वर्चुअली ये एक डेट फ्री कंपनी है। तो ये सारे चीज़ें हमें यहाँ पर सही दिखाई दे रही है। और टेक्निकली जैसा कि देख सकते हैं स्टॉक अगर बाजार साथ देता है तो हो सकता है कि स्टॉक दोस्तों आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे, बट शॉर्ट टर्म में मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर 200 के लेवल के ऊपर एक अच्छा 200 के ऊपर एक अच्छा सपोर्ट जोन है और जब तक शेयर इसके ऊपर है तो ट्रेंड पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा है। आज का वीडियो पसंद आया होगा एक लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम विजिट किए सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।